How are you? I hope all are you safe at your home. Now you are a student of 10th standard. So your lesson 11 already we have done. Lesson 12 today our topics. Kalikal Sarvagna Hemchandra Acharya. That means the omniscient are in the Kalinga. ठीक है. Kalikal Sarvagna Hemchandra Acharya is well reputed in cultural history of Gujarat. You know their lesson in Sanskrit, but so many things are there English. But when we have to do the English translation, so many spelling are you have to write in Sanskrit. Okay? तो विक्रमस्य द्वादश शताब्दा सिद्धराज जयसिंह मालविजय कृतवान. तो विक्रम was 12th century. He conquered the Mala. ठीक है. जयसिंह मालविजय कृतवान. विजयांतर जयसिंह निपत्य जशोवर्मन सर्वधन वृत्या अपरिपूरम प्रत्यागम. आफ्टर द कंक्वेस्ट जयसिंह रिटर्न his own kingdom. That time he bought each and everything, and there one library also there. सर्वधन निपत्ते सर्वधन गीता लेकर धनेन सर्वतत्वस्य ग्रंथागार अपितस्य हस्तगत जातो. तो when he has came to his own kingdom, that time he brought each and every wealth and one library. That library was very important, and that library is like a wealth. एक जो लाइब्रेरी ग्रंथागार, दैट मीन्स ग्रंथागार, ठीक है. तो ये जो था वो उसके लिए एक बहुत कीमती चीज़ था, लाइक ए वेल्थ. बट अस्मिन ग्रंथागारे बहवः मनोपा ग्रंथा आसन, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें था जो उनकी जो पढ़ा ये था उनका जितना नॉलेज था उसमें वो ग्रंथागार की उन्होंने आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे. बहुत सारे बुक्स था जो बुक्स में उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, तेषु भोजने विरचित सरस्वती कंठ भार वर्णा प्रसिद्ध भोजन व्याकरण एकामम आसीन. उसमें जितने सारे ग्रंथ था उसमें वन ग्रंथ था जो सरस्वती कंठ था. सरस्वती कंठ इनकम्प्लीट बाय ट्रेजरर वन ऑल्सो ग्रामर. दैट वाज द ग्रामर बुक, फेमस बाय द नेम, कंप्लीटेड बाय द किंग भोज. किंग भोज का एक ग्रामर की बुक था. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट लाइब्रेरी. एकदा सिद्धराज विचारम पथारः. One day he was thinking and walking here and there. स अचिंतन मालविजयने अहम धनस्य स्वामित्व प्राप्तवान. तस्य ग्रंथागार अपि मया प्राप्तो. I conquered, I bought, I got each and everything of the मालविजय. ठीक है. बट परंतु भोज व्याकरणे भोजस्य जादृश्य कीर्ति वर्तते तादृशी कीर्ति मया न प्राप्तो. But the kind of fame the Bhoja, not been owned by me. भोज राजा जो ग्रामर जो संस्कृत व्याकरण जो लिखे थे वो मेरा पल्ला नहीं पड़ रहा है, मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं वो नहीं हो पा रहा हूँ जो मेरा उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए, उसके बारे में जो नॉलेज कलेक्ट करना चाहिए वो मुझसे नहीं हो पा रहा है. परंतु भोज व्याकरणे भोजस्व यादृशी कीर्ति होता है तादृशी कीर्ति मया न प्राप्ता. अतो एतादृश किमपि करणीय यान मदिया कीर्तिरूपी तादृशी भावेन यादृशी भोज अस्ति. तो आई वुड डू समथिंग फॉर दैट. तो मुझे अगर भोज जैसा बनना है तो मुझे कुछ अलग सा करना है. आई हैव टू डू सम डिफरेंट. एवं विचार्य स जैन मुनिमाचार्य हेमचंद्र प्राप्तवान निवेदन च अयि आचार्य वाया. उन्होंने ये सोच के एक जैन मुनि के पास गए. went to the saint of the जैन. जैन में जो मुनि थे उनके पास गए. वो उनका नाम था हेमचंद्र आचार्य. क्या नाम था? हेमचंद्र आचार्य. अपने आचार्य अवतार उन्होंने उनके बाद बोला, ओ माई प्रिसिप्ट, तो आप जो महान प्रभु, यू आर द वेरी नॉलेजेबल पर्सन. भवंतो भोज व्याकरण सदृश एक व्याकरण विचरन्तु यान भवत्ता मम च अमरा कीर्ति भवे इति. May your honor, you have to write one व्याकरण like that. अगर आपने मुझे ऐसी एक व्याकरण बना के व लिख के दे, then I will very
popular person of this country, like a Bhoj, about the संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर की भोज का जैसा ज्ञान मुझे भी होना चाहिए, मुझे भी उनके जैसा ही नॉलेजेबल होना। संस्कृत आप लेसन पढ़ोगे इट्स ओके, ट्रांसलेशन करोगे इट्स ओके, लेकिन जब तक ग्रामर नहीं सीखोगे हाँ इट इज़ नॉट परफेक्ट फॉर यू कैन डू। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में ग्रामर इज कंपलसरी, ग्रामर पढ़ोगे देन यू हैव टू राइट द आंसर बाय आंसर। संस्कृत में फिर सेम चीज़, संस्कृत की ग्रामर थोड़ा सा क्रिटिकल है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑल्सो। आपने जो 9th में जो पढ़े हो 8 तक देर इज़ नो मीन ग्रामर, बट फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स हाँ जो ग्रामर है, रूट्स, शब्द रूप, धातु रूप, कृतंतो, समास, विभक्ति, कारक, केसेस, यू हैव टू लर्न। इसकी जो टेबल होता है बेटा यू हैव टू लर्न, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय यू टू मेक ए न्यू सेंटेंस। यू डोंट वांट टू गिव द आंसर ऑल्सो द क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या बोला जी, मुझे आई नीड वन ग्रामर बुक लाइक द भोज, उनके जैसा, बिकॉज आई वांट टू फेमस। अश्विन तो उन्होंने बोला ठीक है, सिद्धराज जयसिंह निवेदन प्रेरित हेमचंद्र आचार्य एकम पूर्व व्याकरण शास्त्र रचितवन। उन्होंने क्या किया, ही हैज़ रिटन वन ग्रामर। तो कैसे ग्रामर, वो ग्रामर का नाम उन्होंने क्या दिया था, सिद्ध हैम व्याकरणम, ठीक है, एक प्रसिद्ध व्याकरण बुक बनाया ग्रामर। और 3 अध्याय प्रकृत भाषाणाम व्याकरण अस्ति। इन देयर 8 चैप्टर, 8 अध्याय था, 8 पार्ट, ठीक है। तो देयर आर 8 पार्ट्स ग्रामर ऑल्सो देयर। अगर कोई लिख दिया लेकिन उसको यू हैव टू लर्न। अगर आपने संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन वो आपको समझना जरूरी है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल बाय यू टू गिव द आंसर। अगर आपको ग्रामर में कोई पूछा विभक्ति वचन, यू कैन गिव द आंसर, ठीक है। तो ये उसने ऑनर के कंपोज किया क्या, भोज व्याकरण, वो बुक का नाम दिया भोज व्याकरण, ठीक है। तो भोज व्याकरण के बाद क्या हुआ, उन्होंने चला गया अपने किंगडम में। हेमचंद्र आचार्य लख श्लोक परिमित साहित्य चिरमित बाय द रिक्वेस्ट सिद्धराज जयसिंह, बाय द रिक्वेस्ट ऑफ सिद्धराज जयसिंह, हेमचंद्र आचार्य कंपेयर ए ग्रामर बुक। तो ग्रामर यूनिक वर्क, ही हैज डन एन यूनिक वर्क, एंड देयर आर कोश ग्रंथ चाणक्य बोलो कीर्तम इति नामक संस्कृत प्राप्ति भाषा भीतो निस्तब्ध दयासंग महाकाव्यम। कितने था, 8, उसमें एक नाम था अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि नंबर 1। नंबर 2 चालू करजो बसोती कीर्तिनम, चालू करजो बसोती कीर्तिनम। थर्ड वन इज द कब्बानुशासनम, थर्ड वन इज द कब्बानुशासनम। 4th अलंकार शास्त्रीय, 4th अलंकार शास्त्रीय। 5 छंद अनुशासन, छंद प्लस अनुशासन, दैट मीन्स छंद अनुशासन। एंड 1 इज देयर ज्योत्नादीना, ज्योत्नादीना। तो 8 जो बुक्स है एक कन्क्वायर किया बाय द हेमचंद्र आचार्य। उसमें कितने श्लोक मालूम है, 1 लाख, टोटल श्लोक था 1 लाख। गुर्जर प्रदेशे लब्धजनित हेमचंद्र आचार्य न केवल गुर्जर प्रांते अपि तु समग्र संस्कृत साहित्यकारे सुवर्ण प्रकाशति। द टेस्टाइज ऑफ द फेमस बाय द नेम सिद्धयतम व्याकरण इन दे आर 8 चैप्टर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर जो 8 चैप्टर्स, यू शुड बी लर्न द नेम्स, ठीक है, रिलेटेड ऑफ द क्वेश्चन, यू विल फाइंड द आंसर। तो चैप्टर ऑल्सो ग्रामर एंड उनका क्या क्या लैंग्वेज ऑल्सो, देयर इन द ग्रामर लैंग्वेज इज वेरी क्रिटिकल एंड लैंग्वेजेस आर वेरी क्लियर इफ यू अंडरस्टैंड देम, ओके। तो ये एक राजा ने दूसरे राज्य जय किया, जय करने के बाद उन्होंने सब कुछ तो पैसा टाका गहना गाड़ी जो सामान था सब कुछ तो लाया, लेकिन एक लाइब्रेरी जो था भोजराज का वो जब लाए उनको समझ में नहीं आया, ठीक है।
तो उन्होंने इसलिए हेमचंद्र आचार्य के पास गए, जो हेमचंद्र आचार्य दैट टाइम वो लिव्ड इन गुजरात। गुजरात में एक आदमी का नाम आप बोल सकते हैं संस्कृत में हैं, ही वॉज द फेमस पर्सन ऑफ गुजरात, नॉट ओनली गुजरात, ऑल ओवर कंट्री एज ए ग्रामर संस्कृत। ठीक है बेटा, तो आपको ये करना है। फिर आप चले जाओ अधोलिखित विकल्प समुचित उत्तर, दैट मीन्स MCQ, यू हैव टू गिव द आंसर। MCQ, सिद्धराज जयसिंह मालव विजय कदा कृतवान? द्वादश शताब्दम, विंशति शताब्दम, एकविंशतिमया शताब्दम और एकादश शताब्दम। तो आंसर आएगा द्वादश शताब्दम, द्वादश शताब्दम। सेकेंड, सरस्वती कंठा भरनाम्ना प्रसिद्ध व्याकरण केन विरचितम अस्ति? ऑप्शन दे आर जयसिंहेन, हेमचंद्रेन, भोजेन, यशोवर्मन। तो आंसर इज देयर भोजेन, आंसर इज देयर भोजेन। भोजस्व कीर्ति केन आसीत्? भोजस्व कीर्ति केन आसीत्? भोज्य व्याकरण, दया भावेन, न्यायन, भोज साहित्य। तो आंसर इज देयर भोज व्याकरण, भोज व्याकरण। हेमचंद्र आचार्य ने रचित व्याकरण केन नामना प्रसिद्ध अस्ति? केन नामना प्रसिद्ध अस्ति? प्राकृत व्याकरणम, जैन व्याकरणम, सिद्ध हैम व्याकरणम एंड सिद्ध व्याकरणम। तो सिद्ध हैम व्याकरणम। नेक्स्ट, सिद्ध हैम व्याकरणे कति अध्याय सन्ति? 4, 10, 7, 8, 8। हेमचंद्र आचार्य ने रचित साहित्य डैश वर्तते? 10 सहस्र श्लोक परिमित, सहस्र श्लोक परिमित, 10 लाख श्लोक परिमित और लक्ष श्लोक। तो लक्ष श्लोक परिमित 1 लाख। ठीक है। हेमचंद्र आचार्य विचरित कोशग्रंथस्य नाम किम अस्ति? भट्टिकाव्यम, काव्यालंकार, अमरकोश, अभिधान चिंतामणि। अभिधानम चिंतामणि। You have to write each and every MCQ and question answer in your notebook. Answer in one sentence or one words. Word or words. जयसिंह क निपत्ति पराजितवान? Answer is there. जयसिंह यशोवर्मन निपत्ति पराजितवान। भोजने विरचित व्याकरण केनु नाम्ना प्रसिद्धमस्ति? भोजने विरचित व्याकरण सरस्वती कंठा भरत नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। कस्य निवेदनेन प्रेरिता हेमचंद्र आचार्य व्याकरण ग्रंथ रचितवान्? तो सिद्ध सप्तवान जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिता हेमचंद्र आचार्य व्याकरण ग्रंथ रचितवान्। सिद्ध हैम व्याकरणस्य षट्सु अध्याये कस्य व्याकरण वर्तते? सिद्ध हैम व्याकरणस्य षट्सु अध्यायेषु संस्कृतस्य, ठीक है, व्याकरण वर्तते। व्याकरण जब आपको क्वेश्चन आप लोग को मालूम है क होगा, कैन, कस्य, किम, तो आपको ये सबसे यू हैव टू गिव द आंसर। हेमचंद्र आचार्य ने रचितस्य अलंकार शास्त्रीय ग्रंथस्य नाम किम अस्ति? हेमचंद्र आचार्य ने रचितस्य अलंकार शास्त्रीय ग्रंथस्य नाम काव्यानुशासनम, काव्यानुशासनम। ओके, देन नेक्स्ट संधि विच्छेद। ग्रंथगार अपि, मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, व्हेन यू हैव टू गिव द वर्ड लास्ट ईयर दैट विसर्ग और फर्स्ट वाले है प्लस आफ्टर दैट वन अ, तो विसर्ग और अ मिलके आपकी ड वाला जो साइन है इन इंग्लिश ऑल्सो, संस्कृत में उसको बोला जाता है अपी, ठीक है, तो आपको वाला साइन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ग्रंथगार अपि, तो ग्रंथगार विसर्ग प्लस अपि, ठीक है। कीर्ति वर्तते, तो आपको इसमें लिखना है कीर्तिर प्लस वर्तते, कीर्तिर प्लस वर्तते। व्याकरणम अस्ति, व्याकरणम प्लस अपि प्लस अस्ति, व्याकरणम प्लस अपि प्लस अस्ति। प्राकृत भाषाणाच्च, प्राकृत प्लस भाषाणाम प्लस च, प्राकृत प्लस भाषाणाम प्लस च। लब्ध जनिरयम,
लब्धजनी विसर्ग मस्ट बी देयर, लब्धजनी विसर्ग प्लस आयम। ओके, आपकी इसमें देना है रेखांकितो पदानां स्थाने कर्तारीभूत कितंदस्यो योग्य रूप लिखो। जो कितंत वाला रूप है उसकी रूप आपको लिखना है। ठीक है, विजयंत जयसिंह अनलिय पीड़ंग प्रत्यागच्छत, तो प्रत्यागच्छत को आपको भूत कितंतो लिखना है। तो क्या आएगा, विजयंत जयसिंह अनहिलीपुरम प्रत्यागच्छत की जगह में इंस्टेड ऑफ प्रत्यागच्छत आएगा प्रत्यागच्छवान, प्रत्यागच्छवान, प्रत्यागच्छन इंस्टेड ऑफ तो आएगा वन, प्रत्यागच्छवान। ठीक है, सेकेंड, एकदा सिद्धराज अचिंत्यत, एकदा सिद्धराज अचिंत्यत, तो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको लिखना है भूत कितंतो। तो आपको इसमें लिखना है एकदा सिद्धराज चिंतितोवान, एकदा सिद्धराज चिंतितोवान। स हेमचंद्रस्य समीप अगच्छत, स हेमचंद समीपम अगच्छत, तो इंस्टेड ऑफ अगच्छत आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल पूर्व ये लिखना है, तो आपको लिखना है गतवान, गतवान। ठीक है, स हेमचंद्रस्य समीपम गतवान। हेमचंद्र आचार्य व्याकरण ग्रंथम और अचयम, हेमचंद्र आचार्य व्याकरण ग्रंथ और अचयन, तो आपको लिखने पड़ेगा हेमचंद्र आचार्य व्याकरण ग्रंथम रचितवंत, रचितवंत विसर्ग। ठीक, फिर सलोक श्लोक परिमित साहित्य और आचार, सेम थिंग इज देयर, आपको लिखना है सलोक श्लोक परिमित साहित्य रचितवान। अभी आपको कंप्लीट द टेबल करना है, कंप्लीट द टेबल, देयर शब्द आपको ऑलरेडी एक वर्ड्स दिया हुआ है, उसकी जो मूल शब्द आपको वो लिखना है, फिर उसकी लिंग लिखना है, उसकी विभक्ति लिखना है, उसकी वचन। ठीक है, क्या दिया हुआ, मेन दिया आपका सेंटेंस में दिया हुआ विक्रमस्य, तो उसका मेन जो वर्ड वो है विक्रम, तो मूल शब्द के नीचे आप लिखोगे विक्रम। लिंग ऑब्वियसली राजा नाम था तो पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी, वचन एक ही राजा था एक वचन। शताब्दम, शताब्दम का मेन शब्द क्या आएगा, शताब्दी। ठीक है, शताब्दी है तो ये होगा स्त्रीलिंग। कौन सी विभक्ति, सप्तमी। कौन सी वचन, एक वचन। निपते, निपते मूल शब्द इसका निपति मतलब राजा, तो इसका कौन सी लिंग होगा, ऑब्वियसली पुल्लिंग। कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, और राजा एक ही था तो निपते मतलब निपति, निपति मतलब एक ही राजा तो एक वचन। धनेन, धनेन मूल शब्द है धन, तो उसको क्या आएगा, इसकी कोई लिंग आप नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे ही रहना दो, लीव इट। ओके, फिर कौन सा विभक्ति आएगा, तृतीय विभक्ति आएगा। धनेन, जो टेबल मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में लिखवाई थी उसका ध्यान रखा करो, धनेन। अभी वचन कौन सा है, एक। ग्रंथागारे, ग्रंथागारे तो मूल शब्द है ग्रंथागार, कौन सी आएगा, पुल्लिंग आएगा, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। ग्रंथानाम, ग्रंथानाम मतलब बहुत, जहाँ पर लाइब्रेरी मतलब बहुत सारे बुक्स रहते हैं, तो ग्रंथागार शब्द होगा एक, लेकिन ग्रंथानाम मतलब किताबें, तो जब किताबें का आएगा तो ये पुल्लिंग आएगा, तो मेन क्या होगा, इसका मूल शब्द है ग्रंथ, मूल शब्द है ग्रंथ, कौन सा आएगा, पुल्लिंग आएगा, और क्या आएगा इसमें, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। आचार्य वर्जा, आचार्य वर्जा, तो आचार्य वर्जा को हम लोग सिंगुलर ये में आएगा, इसका मेन शब्द है आचार्य व आचार्य वर्य। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली पुल्लिंग आएगा, प्रथमा विभक्ति आएगा और बहुवचन आएगा। कोष्ठगतानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयतु, आपके इंग्लिश भी दिया है, संस्कृत ब्रैकेट में दिया है, इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन एज पर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको संस्कृत ट्रांसलेशन करना है। अभिधान अचिंतामणि इज ए डिक्शनरी, ब्रैकेट में दिया हुआ है अभिधान चिंतामणि एक प्रसोगंत अस,
तो आपको क्या लिखना है, अभिधान चिंतामणि एक क्रस ग्रंथ औस दिया हुआ है, तो औस में क्या आएगा, पास्ट टेंस में आएगा अस्ति। हेमचंद आचार्य हैज कंपोज्ड वन एपिक पोएम। हेमचंद, एपिक मतलब महाकाव्य, हेमचंद आचार्य एक महाकाव्य रच दिया हुआ है, तो आपको इसको लिखना है, हेमचंद आचार्य एक महाकाव्य अरचयत। जयसिंह केम बैक टू अनाहिलापुर। जयसिंह अनाहिलापुर, ब्रैकेट में दिया है प्रति प्लस आ प्लस गम, तो एक कौन सी होगा, कर्तृभू कृतांत। तो आपको लिखना है जयसिंह अनहिलापुरपति के जगह में प्रति प्लस आ प्लस गम जो दिया हुआ है उसके जगह में आपको लिखना है प्रत्यागतवान, प्रत्यागतवान। ठीक है, ये भी एक कृतांत का रूप है, लेकिन आपका अस धातु दिया हुआ है और इसीलिए आपको इसको उल्टा करके लिखना है, प्रत्यागतवान। देयर आर 8 अध्याय इन सिद्धहैम शब्द अनुशासन। सिद्धहैम शब्द अनुशासन, तो आपको संस्कृत में क्या लिखना है, सिद्धहैम शब्द अनुशासनम अष्टम अध्याय, आपका दिया है अध्याय प्लस अष्ट, तो आपको लिखना है अध्याय दिया है, आपको लिखना है अध्याय, आकार लगाना है प्लस अस्ति तो नहीं हो सकता है क्योंकि 8 है, तो 8 जैसे ही हुआ तो प्लूरल नंबर हो गया, तो अस्ति नहीं होगा, संति। अस धातु का यूज होगा बट प्लूरल फॉर्म में, तो संति। वंस जयसिंह थॉट, ए जयसिंह एकदा विचार, क्री, तो क्री का क्या आएगा, कर्तरीभुक्त क्री धातु आएगा, तो इसका कृतांत तो क्या आएगा, तो आपको लिखना है कृतवान। तो जयसिंह एकदा विचार कृतवान। ओके, देन मैच द फॉलोइंग। काव्यानु अनुशासनम किसके साथ मिलेगा, अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। प्राकृत भाषाया व्याकरणम अंतिमय अध्याय। अभिधान चिंतामणि क्रस ग्रंथ। मालव विजय जयसिंह। सरस्वती कंठा भरण शिक्षा सत्र। तो you have to write in your notebook each and every exercise except your question answer. I have done each and everything in the class, so you have to write the question answer in English by own self. I hope there is no doubt you can write. Okay, so you have to do each and everything. Okay, I hope understood. Save at your home and do your work in regular way. Okay, bye.